आज आए हुए हैं हम नेपाल में, और नेपाल में ये व्यास गुफा, जहाँ व्यास जी ने वेदों को पढ़ करके सारी दुनिया में फैलाया। ऐसा माता सीता और राजा दशरथ जनक की ये भूमि मिथिलांचल, जिसे वर्तमान में नेपाल के नाम से जाना जाता है। और देखिए ये इधर बहुत ही सुंदर सा नज़ारा है। भारत की सनातन परंपरा 1 अरब 96 करोड़ 8,53,126 वर्ष पुरानी, इतनी प्राचीन परंपरा, और ये पहाड़ और ये नदियाँ और नदियों के किनारे बने हुए आश्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत कोई ईसाइयों की तरह 2026 वर्ष पुराना नहीं और मुगलों की तरह मात्र 1400 वर्ष पुराना नहीं। ये सनातन अनादिकाल से है। इस समय की जो पृथ्वी की आयु है लगभग 200 करोड़ वर्ष से तो ये पृथ्वी चल रही है। और ऐसे ये न जाने कितनी बार ये धरती बनी, कितनी बार बिगड़ी, लेकिन वेद का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान न कभी नष्ट होता है। इसलिए आत्मा के बारे में कहा जाता है, नैनम छिंदंती सहस्त्राणी नैनम दहती पावक चैनम कले दयांते आपो निशोषति नावित। भगवान श्री कृष्ण जी जो भी गीता में उद्घोष किया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो साधु संतों का तो जन्म ही धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए होता है। और देखिए आज ये पत्थरों में भी खड़ाओं से चलना थोड़ा कठिन तो होता ही है, लेकिन फिर भी जैसे जीवन की डगर बड़ी पथरीली होती है, तो उनमें भी आदमी को बड़े संभल के चलना चाहिए। तो ये पहाड़ भी हमें कह रहे हैं कि तुम संभल के चलो, आगे बढ़ो। ये इतना सुंदर निर्मल जल, हम पहुँच ही गए और इतना ही भूखी गए, वो बहुत ही सुंदर। और इस जल को लेकर के ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो दिन से जुटते पैरागे दो बसों के मनमंत्र स्टार्टिंग से दिखने कलियुग कलित कथन करने एक ग्रंथ सलवती कोटि सती करने, यानी कि अपनी शाश्वत संस्कृति की रक्षा के लिए हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। और ये बहुत ही निर्मल और स्वच्छ जल, ये बिल्कुल प्राकृतिक है। इन नदियों को, इन झरनों को देख करके कोई कह सकता है ये कोई अपने आप बन गए? इनको बनाने वाला कोई होगा, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। वेदों ने जिसे गाया है, ऐसा पूर्व सामति गुरु काले न अनबद्धेदार। आइए परमपिता परमात्मा को जानिए, योग कीजिए, ध्यान कीजिए, इन शिलाओं पर बैठ के परमात्मा के ध्यान में मग्न हो जाइए। ओम सम जय हो।